हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भाद्रपद मास की बड़ी चौथ की कहानी और शुभ मुहूर्त के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। चौथ पर गणेश जी को चूरमे के लड्डू का भोग लगाया जाता है। भाद्रपद मास की चौथ बड़ी चौथ होती है। जो लोग साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं उनमें से ये एक बड़ी चौथ होती है। इस दिन गणेश जी को चूरमे के लड्डू या चूरमे का भोग लगाया जाता है। भादवा की चौथ को भादुड़ी चौथ या भोला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है और चौथ माता की कथा सुनी जाती है। इसके साथ ही विनायक जी की भी कहानी सुनी जाती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए चौथ का व्रत करती हैं और स्त्रियां इस व्रत को अपनी सुहाग और पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी, बहुला चौथ, भादुड़ी चौथ और बड़ी चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 3 सितंबर 2023 रविवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर 2023 को रात्रि 8:49 पर और भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा 3 सितंबर 2023 को शाम 6:24 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा 3 सितंबर 2023 को रात्रि 9:04 पर और जन सर्वात सिद्धि योग रहेगा 3 सितंबर 2023 को सुबह 10:38 से 4 सितंबर 2023 को सुबह 6:07 तक और गोधूली पूजा का मुहूर्त रहेगा 3 सितंबर 2023 को शाम 6:33 से शाम 6:58 तक। कुल अवधि 25 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें चौथ व्रत की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके ग्वालियो बिचौलियो नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता। दोनों माँ बेटे उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के पिंड बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती और वह 2 बांट देती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमे के लड्डू बना रखे थे तो उसने पूछा, आज क्या है जो आपने चूरमा बनाया है? पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियां लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपाकर बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियां लेकर आता हूँ, तुम चूरमा बनाकर खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूं लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया तो माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरे हाथ का ये आखा लेकर जा। तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता और विनायक जी के नाम से इस अखे को डाल देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि यह तो झूठी बात है लेकिन बात रखने के लिए ले लिया। घर से चला, थोड़ी दूर हो गई और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए हुए अखे को चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर नदी में डाल दिया और बोला, हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता दे जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो जाती है। थोड़े आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब अखा लेकर बोला, हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी आई। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरा एक ही बेटा है, आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो।
मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली, रोटी खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बूढ़िया माई सोचने लगी कि पराए पूत से कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक की कोई वापस नहीं आया है, कैसे आएगा? राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे घड़े पकाने वाले कुंड अर्थात आवा में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने अखा लेकर कहा कि हे चौथ माता, दो संकट टाल दिए, ये भी तुम ही टालो। इतने में आवा पककर तैयार हो गया और 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया है। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से तो पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने अंदर से ही कहा कि मैं तो वो ही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि ली थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाई थी। उसने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन और बच कैसे गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, उसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब अपन जंगल की तरफ चलते हैं। अगर जंजीरें खुलकर मेरे हाथों पैरों में आ जाएंगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे उसी महल में रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत खराब हो रखा था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव भी है क्या? तो उसने बताया हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो कटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उसे बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी तो पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ, एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा बुझा के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा, माँ तेरी चौथ माता के प्रभाव से आज मैं जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हाहाकार करवा दी कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा, चौथ का व्रत करे। चौथ माता जैसा उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया, वैसे सबको बचाना। पढ़ने वालों को और सुनने वालों को और उसके परिवार को बोलिए चौथ माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।